बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। माई सेल्फ इंजीनियर अज़र इकबाल। आज हम लोगों ने जो स्टडी करना है वो लाइब्रेरीज़ हैं। जो मेन कंटेंट्स हैं जो इस वीडियो का ऐसा होंगे। एट फर्स्ट, व्हाट इज़ लाइब्रेरी, दैन इम्पोर्टेंस टू यूज़ द लाइब्रेरी, दैन प्री इंस्टॉल्ड लाइब्रेरी, हाउ टू इंस्टॉल द लाइब्रेरी, सिमुलेशन, और नेक्स्ट जो अपकमिंग हमारे पास इससे रेलिवेंट आर्डिनो से रेलिवेंट जो लेक्चर्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। देन आपके पास एंड ऑफ सेशन हो जाएगा। एट फर्स्ट, व्हाट इज़ द लाइब्रेरी? लाइब्रेरी एक्चुअली प्री कोडिंग हुई होती है। आपके पास एक सर्टन कोड होता है जो ऑलरेडी किया होता है, उसको आप अपने पर्पज़ के लिए यूज़ कर लेते हैं। उसके ये फ़ायदा हो जाता है, जो प्रोग्रामर होता है उसका जो कोड है उसकी लेंथ जो है वो कम हो जाती है, उसको प्रोग्राम करने में आसानी हो जाती है। उसमें बहुत से फंक्शन और क्लासेस होती हैं जिसको जो जो कि रीयूजेबल होती हैं। ये सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। मतलब ये एक डिफाइंड कोड है जो पहले का है, जो आपने नहीं करना, आपने जस्ट उसको यूज़ करना है। उसमें से कोई फंक्शन यूज़ करते हैं, कुछ क्लासेस यूज़ करते हैं, अपने पर्पज़ के मुताबिक, अपनी नीड के मुताबिक उनको यूज़ करेंगे। तो दिस इज़ कॉल्ड लाइब्रेरी। मैनी मोर कोड्स जो हैं वो आपके पास बैक एंड पे सेव होती हैं। जस्ट लाइक आप उसको रिलेट करें जो नॉर्मली आपके पास प्रोग्रामिंग से हट के जो फिजिकल लाइब्रेरी मौजूद होती हैं, बहुत सी बुक्स होती हैं अपनी पर्पज़ के लिए, आप मकसद के लिए अपनी जो है ना वो बुक उठाते हैं, उससे आप हेल्प लेते हैं। सिमिलर फैशन में प्रोग्रामिंग में भी लाइब्रेरी इसी तरह से काम कर रही होती है। नेक्स्ट है कि हमारे पास एक्चुअली जो लाइब्रेरीज है उसका फ़ायदा क्या है। एक्चुअली अगर आप देखें थोड़ी सी इस सिमुलेशन को मैं चलाता हूँ तो उससे ये देखें, हमने जो एक लाइब्रेरी इंक्लूड की और अपनी मर्ज़ी से हमने कोड को कहीं भी करैक्टर को कहीं भी हमने उसको जो है वो प्रिंट करवा दिया। जस्ट हमने लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए, अगर लाइब्रेरी नहीं यूज़ करते तो हमें एक सर्टन अमाउंट ऑफ लेंथ ऑफ कोड हमें लिखना पड़ता। लेकिन जस्ट आपने लाइब्रेरी यूज़ की, उसका आपको ये फ़ायदा हो गया कि आपने इजीली जो है ना वो प्रिंटिंग करवा दी एक एलसीडी पे। इस तरह से मैनी मोर और भी इसके आपको फ़ायदे नज़र आएंगे। अब हमारे पास जो प्री डिफाइंड या पहले से हमारे पास जो बनी बनाई लाइब्रेरीज़ हैं इसमें आर्डिनो में, तो उसमें जो है वो आपके पास एईपी रोम है। इससे ये होगा आपके पास रीडिंग एंड राइटिंग टू द परमानेंट स्टोरेज, वो कर सकती हैं आप इस लाइब्रेरी को इंक्लूड करवा के। एंड ईथरनेट के लिए भी आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है फॉर कनेक्टिंग टू द इंटरनेट यूजिंग द आर्डिनो ईथरनेट शील्ड। आपके पास ईथरनेट शील्ड मिलती हैं जो कि आपके पास आर्डिनो के साथ वो इंटरफेस हो जाती हैं। तो उस इस लाइब्रेरी को आप जो है इस्तेमाल करेंगे तो आप उस ईथरनेट शीट को भी यूज़ कर सकेंगे। देन आपके पास FIR मेटा है, फिर मेटा फॉर कम्युनिकेटिंग विद एप्लीकेशन ऑन द कंप्यूटर यूजिंग स्टैंडर्ड सीरियल प्रोटोकॉल। ठीक है, आप सीरियल कम्युनिकेशन के लिए इसको यूज़ कर लेंगे। आपने अगर GSM मॉड्यूल अगर आपने यूज़ करना है तो GSM से रेलिवेंट जो है वो आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है, आप उसको यूज़ करेंगे। फिर इसी तरह से जो अभी हमने देखा भी LCD को जब हम इंटरफेस कर रहे थे उसके लिए भी एक रेलिवेंट हमारे पास लाइब्रेरी मौजूद है, प्री डिफाइंड है, पहले से हुई हुई है। आपको मतलब खुद से इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं है, ऑलरेडी इंस्टॉल होगी। दैन आपके पास SD कार्ड रीडिंग या राइटिंग के लिए, उसमें कोई डेटा आप सेव करना चाहते हैं या उससे डेटा रीड करना चाहते हैं तो उसके लिए भी लाइब्रेरी मौजूद है। सर्वो मोटर को कंट्रोल करने के लिए आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है। और इस तरह से आपके पास सीरियल पेरिफेरल इंटरफेस के लिए उसके लिए लाइब्रेरी मौजूद है। सॉफ्टवेयर सीरियल्स हैं। सॉफ्टवेयर सीरियल से मुराद ये है कि आपके पास जस्ट अगर मैं आर्डिनो UNO की बात करूँ तो उसमें आपके पास टोटली 2 पिन हैं, एक सीरियल ट्रांसमिट और सीरियल रिसीव के लिए। लेकिन आपको अगर उससे ज़्यादा सीरियल कम्युनिकेशन करनी है तो आप जो अदर जो उसकी डिजिटल पोर्ट्स हैं उनको फिर सॉफ्टवेयर सीरियल से आप उनको जो है ना सीरियल पोर्ट बना देते हैं। तो उसके लिए भी आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है। दैन स्टेपर मोटर जो है उसके लिए आपके पास लाइब्रेरी मौजूद है। दैन TFT है फॉर ड्राइंग टेक्स्ट इमेजेस एंड शेप्स ऑन द आर्डिनो। TFT स्क्रीन हमारे पास है जो बाकायदा एक तो LCD है, एक TFT स्क्रीन मिलती है, उस पर आपकी चीज़ें ड्रा कर सकते हैं। दैन वाईफाई कनेक्शन के लिए भी है, और इस तरह से वायर है, वायर के लिए भी वायर भी आपके पास ISK-C और इस तरह की जो है ना काम करने के लिए हम ISK-C मॉड्यूल पे जो आपके पास मॉड्यूल से रेलिवेंट जो चीज़ें इंटरफेस होती हैं उनके लिए आपके पास वायर से जो है वो लाइब्रेरी मौजूद है। ये आपके पास पहले से इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज मौजूद होती हैं। अब लाइब्रेरीज को इंस्टॉल कैसे किया जा सकता है, उसके दो तरीके हैं। आपके पास एट फर्स्ट आपने जाना है स्केच में जाना है, उसके बाद जो है आपके पास जो इंक्लूड लाइब्रेरी उसमें जाएंगे तो आपके पास दो ऑप्शन आ जाएंगे। एक है आपके पास मैनेज लाइब्रेरीज, दूसरा आपके पास ऐड डॉट जिप लाइब्रेरी। मैनेज लाइब्रेरी को आप जब क्लिक करेंगे तो आपके पास एक आर्डिनो का ही जो है वो विंडो ओपन हो जाएगी, और उसके विंडो में आप सर्च कर सकते हैं जो भी आपने लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है।
तो सर्च करेंगे तो वहाँ से इंस्टॉल का ऑप्शन आएगा, तो आप इंस्टॉल कर लेंगे। लेकिन सम केसेस में आपके पास जो आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है, उसकी जो विंडोज़ ओपन होती है वहाँ पर आपको लाइब्रेरी मौजूद नहीं होती, तो आपको किसी अदर सोर्स से आपको लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी पड़ जाती है। तो उस केस में आप फिर जो डॉट जिप फाइल है उसको आप डाउनलोड कर लेते हैं और उसको फिर आप ऐड अप कर लेते हैं। ठीक है, लाइक आपके पास गिटहब पे जाके वहाँ से कोई आपने लाइब्रेरी जो है ना वो रेलिवेंट जो आपको रिक्वायर्ड है वो आपने डाउनलोड कर ली जिप फाइल, उसको फिर ऐड कर लेंगे। ठीक है, ये आपके पास जो ऑलरेडी जो इंस्टॉल्ड लाइब्रेरीज हैं उनकी कुछ ये लिस्ट है। ये जो अभी हमने डिस्कस भी किया, एस टी सर्वो, सॉफ्टवेयर सीरियल, टेबल क्रिस्टल, कीबोर्ड, ये ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल्ड है पहले की। ठीक है, अच्छा हम लोग कोई सेकंड वे देख लेते हैं कि हमारे पास अगर हमने आर्डिनो में लाइब्रेरी इंस्टॉल करनी है और जो उसकी मैनेज फाइल में नहीं आ रही, आर्डिनो की आईडी में नहीं आ रही, और हमें अदर किसी सोर्स से हमने उसको इंस्टॉल करना है, तो उसके लिए आप जो है जो भी फेमस आपके पास जो वेबसाइट्स हैं, जैसे कि मैं गिटहब पे थोड़ा सा ज़्यादा ट्रस्ट करता हूँ, तो इस पे आप चले जाएं। यहाँ पर जो आपके पास रेलिवेंट लाइब्रेरी है लाइक दिस वन, इसकी मैं ये डाउनलोड जिप पे चला जाता हूँ, जिप फाइल को डाउनलोड कर लेते हैं और पर्टिकुलर लोकेशन पे आपके पास जिधर आपके पास ये लाइब्रेरी मौजूद है वहाँ पर फिर इसको लोकेशन से हम इसको ऐड कर लेंगे। MPU 6050 के नाम से है। तो आप अपना आर्डिनो आईडी ओपन करें, स्केच में जाएं और इंक्लूड में जाएं, ऐड डॉट जिप लाइब्रेरी में जाएं और इस तरह से आपके पास जो डेस्टिनेशन फोल्डर है वहाँ पर चले जाएं और यहाँ ये देखें प्रोसेसिंग, और ये आपके पास क्या हो रहा है, लाइब्रेरी इंस्टॉल्ड। अच्छा, जो आपके पास अब लाइब्रेरी इंस्टॉल हो चुकी है, ये आपके पास आ भी गई है, ये देखें यहाँ पर भी आ जाती है। नहीं तो आप दूसरा तरीका ये है कि आप इसको यहाँ पर देख लें, ये आपके पास ये नीचे अपीयर होगी, MPU 6050 यहाँ पर भी अपीयर होगी। ये पहले की इंस्टॉल है नदर, ये आपने अभी इंस्टॉल की। ठीक है, एक तरीका तो ये है आपके पास। दूसरा तरीका ये है कि आप कोई अदर वे में जो है ना आप इंस्टॉल करना चाहते हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पर ये देखें लिस्ट ऑफ लाइब्रेरीज हैं, जो भी आपको मतलब जो रिक्वायर्ड है वो आप इंस्टॉल कर लें। ठीक है, फॉर एग्जांपल मैं इधर भी MPU इधर भी सर्च करता हूँ, इधर भी कोई डिफरेंट लाइब्रेरी हो सकती है। तो MPU 6050 इधर देख लेते हैं, ये देखें एडाफ्रूट की कोई है, इसको आप इंस्टॉल कर लीजिए, यहाँ से इंस्टॉल कर लें, ये इधर से भी हो जाएगी। समटाइम यहाँ पर लाइब्रेरी मौजूद नहीं होती है, तो फिर आप वेबसाइट पर जाके ढूंढ के अपने रिक्वायरमेंट के मुताबिक इंस्टॉल कर लेते हैं। तो ये देखें ये इंस्टॉल हो रही है, इसका प्रोसीजर है जो भी थोड़ा सा टाइम लग जाता है, और डिपेंड ऑन कि आपके पास लाइब्रेरी कितनी बड़ी है या छोटी है। ठीक है, सक्सेसफुली इंस्टॉल लाइब्रेरी, तो अब आप इसको भी यूज़ कर सकते हैं। यूज़ करने के लिए फिर आपने हैश इंक्लूड करके उन लाइब्रेरीज को यूज़ करना है, और जब हैश इंक्लूड करेंगे तो उसके अंदर जो फंक्शंस हैं या जो क्लासेस हैं वो आप यूज़ कर सकते हैं। हैश इंक्लूड नहीं करेंगे तो आप फंक्शन उसका यूज़ करेंगे तो आपके पास क्या होगा, एरर आ जाएगा। हालांकि एक हमारे पास किसी एक अच्छा हमने ये भी बात की थी, जो हमारे पास लाइब्रेरी होती है वो प्री कोड हुआ होता है, हम जस्ट उसके जो है ना वो फंक्शंस को यूज़ करते हैं लाइक दैट। अगर मैं यहाँ पर कर्सर लेके जाऊँ तो ये देखें इसने डेस्टिनेशन फोल्डर बता दिया कि सी यूज़र यहाँ पर जाएँ तो यहाँ पर इसका कोड पड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अब कोड को हम नहीं देखते हो कैसा है जो भी है लाइक दैट, लेकिन उसने पूरी की पूरी आपको डिटेल्स दे दी हैं। तो अब इससे रेलिवेंट जो हम लोग लिक्विड क्रिस्टल के अंदर जो फंक्शंस हैं वो हम यूज़ कर लेंगे। अब आपको दो फ़ायदे भी बता देता हूँ कि आपके पास विदाउट अगर आप यूज़ करते हैं लाइब्रेरी विदाउट और विद लाइब्रेरी जो है ना, आपको कोड में देखें कितनी आसानी हो जाती है। दोनों आपको कोड बता देता हूँ, आप खुद फैसला कीजिएगा कि ये जो लाइब्रेरीज़ हैं ये हमें बल्कि एहसानमंद भी होना चाहिए जिन लोगों ने हमारे लिए बना दी हैं। और मैंने आपको पहले बताया था कि कुछ अर्सा पहले की बात या अपने दौर की मैं बात करता हूँ तो ये चीज़ें बहुत कम थी, आपको बहुत सी चीज़ें खुद करनी पड़ती थी। तो एक कम्युनिटी है आपके पास, उनका जो है ना बहुत ही शुक्रगुजार हैं, जो इन्होंने चीज़ें बहुत आसान कर दी हैं। आपने जस्ट प्लग एंड प्ले वाला काम हो गया, आप चीज़ें उठाते हैं यूज़ करते हैं। बस इस तरह से आपके पास कोड जो है वो करना काफ़ी हद तक आसान हो चुका है। एट फर्स्ट हम लोग देख लेते हैं जी, हमारे पास ये LCD का कोड है जो विदाउट लाइब्रेरी है। ठीक है, तो ये देखिए पहले आपके पास जो LCD 2 क्लास 16 है उसकी जो आपके पास जो डेटा पिन्स हैं उसको भी उसने एट फर्स्ट जो है डिफ़ाइन किया, RS पिन को, इनेबल को, सबको उसने डिफ़ाइन भी किया। उसके अलावा नीचे थोड़ा सा देखें उसने कुछ फंक्शंस लिखे हैं। ठीक है, ये ऑलरेडी हमारे पास अगर हम वो लाइब्रेरी यूज़ करेंगे तो वहाँ पर बने हुए होंगे इस तरह के। ठीक है, उसने पहले LCD राइट का एक फ़ंक्शन लिखा, उसमें पूरा ये लाइन ऑफ कोड देखें लिखा सारा कुछ उसने। ठीक है, फिर उसने आपके पास LCD_CMD एक जो फंक्शन लिखा। उसके बाद आपके पास LCD_डेटा क्या उसका जो है आपके पास एक फंक्शन उसने लिखा। LCD इनिशियलाइजेशन का एक फंक्शन उसने लिखा।
अच्छा, उसके बाद आपके पास जो वाइट सेटअप है वहाँ पर आप ये जाके यूज़ कर रहे हैं और आपने क्या प्रिंट करवाया, HEYY लाइक दैट। लेकिन उससे पहले आपने देखें कितना बड़ा आपने कोड किया ये एक छोटा सा काम करवाने के लिए। ये काम जो है, ये इतना बड़ा जो काम है, ये लाइब्रेरी कर देती है। अब देखिए हमारे पास एक कोड है, ये LCD का ही है, ठीक है। तो इसको देखें, आप खुद अंदाज़ा लगाएंगे कि कितना मतलब वो ज़िंदगी आपकी आसान हो जाती है जब आप लाइब्रेरी यूज़ करते हैं। ये जस्ट कोड है। आपने एक काम किया कि एडाफ्रूट जो है ना, लिक्विड क्रिस्टल की एक लाइब्रेरी इंक्लूड कराई, जो दूसरी भी लिक्विड क्रिस्टल की कोई लाइब्रेरी भी जो ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है उसको भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो वहाँ पर देखें, उसके बाद आपने कुछ भी नहीं किया, उसके बाद आपने उसका फंक्शन को यूज़ किया। कौन सा फंक्शन है पहले उसका, एडाफ्रूट अंडरस्कोर लिक्विड क्रिस्टल LCD अंडरस्कोर 1, ठीक है। ये आपने फंक्शन यूज़ किया और उसने आप जो ही यूज़ करते हैं तो उससे करस्पॉन्ड सारी चीज़ें उसने डिटेल बता दी, ये है क्या, ठीक है। आप देखें इसमें ये बताया कि आपके पास ये एक टाइप है, क्लास है, लाइक दैट एंड सो ऑन, ठीक है। उसने सारा कुछ ईच एंड एवरीथिंग बता दिया। अब उसके बाद जो है आपने उसका जो था बताया कि आप कौन सी LCD यूज़ करना चाहते हैं, 16x2 है या ऐसे कोई और डिफरेंट LCD है, वो LCD अंडरस्कोर 1 डॉट बिगिन पे आपने बता दिया, ठीक है। फिर आपने कहा जी ये प्रिंट कर दो, हेलो वर्ल्ड प्रिंट कर दो। फिर आपने उसे बताया कि कर्सर की पोजीशन भी आपने बता दी कि आप 0 1 पोजीशन पे चले जाएं। कर्सर की वहाँ पर पोजीशंस होती है ना, आपके पास दो रोज़ हैं और आपके पास काफ़ी ज़्यादा कॉलम्स हैं, कौन सी लोकेशन पे हो। तो टू क्लास फर्स्ट रो में भी आप 16 करेक्टर प्रिंट कर सकते हैं, सेकंड रो में भी आप 16 करेक्टर्स प्रिंट कर सकते हैं, लेकिन कौन सी पोजीशन पे हो तो उस हिसाब से, ठीक है। फिर आपने ये फंक्शन में आपने 1 सेकंड का डिले दिया। फिर आपने जो है सेट बैकलाइट जो है 1 कर दी और सेट बैकलाइट ऑफ कर दी, ठीक है। मतलब वो LCD को ऑन ऑफ करवा दिया आपने। उसके बाद आपने डिले कॉल किया और देन आपने सेकंड जो था उसमें आप प्लस इंक्रीमेंट कर रहे हैं और सेकंड आपके पास एक वेरिएबल है, ठीक है। और ये सॉरी ये सेकंड वो जस्ट नंबर है आपके पास, 0 1 2 3 4 इस तरह से, ठीक है। लाइक दैट आपके पास है। इसको मैं सिमुलेशन में भी आपको दिखा देता हूँ। जस्ट आप लोग इस टाइम पे आप सिर्फ ये एक्सट्रैक्ट करें कि आपके पास जो कोड है कितना आसान हो गया, ज़िंदगी आपकी कितनी आसान हो गई है एक लाइब्रेरी को यूज़ करते हुए। अब देखते हैं इसको हम सिमुलेशन में देख लेते हैं। ये हमारे पास सिमुलेशन है, इसको कोड को हम ऑलरेडी डिफाइन कर चुके हैं। उसकी सिमुलेशन स्टार्ट करते हैं और ये देख लेते हैं। आपके पास सबसे पहले हेलो वर्ल्ड लिखा हुआ है, उसके बाद वो काउंटिंग स्टार्ट हो जाएगी, 0 बैकलाइट ऑन ऑफ भी हो रही है इस तरह से, 1 हो रहा है, ये इंक्रीमेंट होता जा रहा है, ये लूप में है तो ये बार बार रिपीट होता जाएगा। हेलो वर्ल्ड एक दफ़ा लिखा हुआ है वो आपके पास वाइट सेटअप पे, और जो पोजीशन आपने डिफाइन कर दी कि नेक्स्ट टाइम आपने नीचे आना है 0 1 पोजीशन पे, आपने इसको अपडेट करते जाना है, ठीक है। दिस इज योर 0 1 पोजीशन, ओके, दिस वन इज 0 1, दिस वन इज आपके पास ये नेक्स्ट पोजीशन हो जाएगी, ठीक है, लाइक दैट। तो इस तरह से आपने उसको कर्सर को बता दिया कहाँ पर आपने जाके ये चीज़ें प्रिंट करनी है। तो ये देखें, इस तरह से आपके पास कोड आसान हो गया और ज़िंदगी भी आपकी आसान हो गई। नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारे पास आर्डिनो से रेलिवेंट जो चीज़ें होंगी वो क्या होंगी, जो आज तक आपने किया तो उसको हम लोग हार्डवेयर के साथ इम्प्लीमेंट करके देखेंगे। उसके साथ साथ हम लोग कुछ प्रोजेक्ट्स जो हैं, लाइक लाइन फॉलोअर रोबोट हो गया, फायर फाइटिंग रोबोट हो गया, या इस तरह की बहुत सी और जो है, होम ऑटोमेशन हो गए, सेल्फ बैलेंसिंग व्हील हो गया, इस तरह से बहुत से छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स जो हैं उनको इन डेप्थ हम लोग करके देखेंगे। तो आपके पास जो अभी तक जो आपने किया, जो ये इस लेक्चर में या इस सेशन में आपके पास आपने जो सीखा, हमने स्टार्ट किया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स से। और रिक्वायरमेंट इस कोर्स की क्या थी कि जिसका बैकग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक्स से नहीं है, जिसका बैकग्राउंड प्रोग्रामिंग से नहीं है, वो भी इस कोर्स को सीख सकता है। और ऐसा ही हुआ, हमने बिल्कुल ज़ीरो से स्टार्ट किया बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स को, जिसमें रजिस्टर को हमने डिस्कस किया, LED को डिस्कस किया, ब्रेड बोर्ड को डिस्कस किया, ब्रेड बोर्ड कनेक्शन कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया। दैन हम लोग आर्डिनो का जो सॉफ्टवेयर है उसको इंस्टॉल कैसे करते हैं उसको डिस्कस किया। कुछ डिफरेंट जो हमारे पास आर्डिनो के जो डिफरेंट आपके पास आर्डिनो माइक्रो कंट्रोलर्स हैं अवेलेबल, उनको जो आर्डिनो के बोर्ड्स हैं डिफरेंट, उनको हमने देखा, कंपैरिजन किया। उसके बाद फिर प्रोग्रामिंग की तरफ आए, हमने स्क्रैच से हमने शुरू किया और उसको एक एंड तक लेके गए। हमने वेरिएबल को डिस्कस किया, वेरिएबल की डिफरेंट टाइप्स को डिस्कस किया, फिर हम कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की तरफ आए, कंडीशनल स्टेटमेंट देखी, लूप्स देखे, ठीक है, अरेज देखी, स्ट्रिंग्स देखे, फंक्शंस जो है वो बिल्ट इन फंक्शंस जो है उनको देखा, खुद अपने फंक्शंस बनाए। आज की लाइब्रेरी जो बिल्कुल एंड जो था लेक्चर जो था उसमें लाइब्रेरी हमने देखा, आज के लेक्चर में लाइब्रेरीज को देखा, लाइब्रेरीज इंस्टॉल कैसे करते हैं, उसको यूज़ कैसे करते हैं, लाइब्रेरीज के फ़ायदे कैसे होते हैं। यानी कि ईच एंड एवरीथिंग जो मैं सपोज करता हूँ कि जिसने काम करना है या फाइनली ये प्रोजेक्ट स्टार्ट करना है
या अपने हॉबी प्रोजेक्ट्स को स्टार्ट करना है, तो उसके लिए ये जो आपके पास कोर्स है बेसिक, ये आज ख़त्म हो चुका है। बस अब ज़रूरत क्या है, आप लोगों ने प्रैक्टिस करनी है और इन चीज़ों को जो है ना वो प्रैक्टिकली परफॉर्म करना है। तो आप देखेंगे इस कोर्स के हद तक अगर किसी के पास आर्डिनो नहीं भी, हार्डवेयर नहीं भी है, तो वो टिंकर कैड जो है वो ऑनलाइन सिमुलेशन जो प्लेटफॉर्म है वहाँ पर जाके इसकी प्रैक्टिस कर सकता था। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए जो मैं इजाज़त चाहूँगा, इंशाल्लाह जल्द ही हम एक प्रॉपर एक नए सेशन के साथ विद हार्डवेयर ईच एंड एवरीथिंग के साथ जो है फिर हाज़िर हूँगा। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।